ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि सिर्फ छः ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, जिसको हिंदी मीडियम के बच्चे लाल बटे कक्का और इंग्लिश मीडियम के बच्चे पीवीपी अपन एचएचबी, जिसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरल बोले। खैर, ये आपके अपनी टेक्निक है कि इसको कैसे सीखते हैं, समझते हैं। इनका जो सीक्वेंस होता है वो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अगर हमने ये ऑर्डर सीख लिया तो उससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है लगभग आप सीख लेंगे। शुरुआत यहीं से है। यहाँ पे एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, ए आधार, पी से परपेंडिकुलर, पी से बेस, एच से हाइपोटेनस। एल अपॉन के साइन थीटा, ए अपॉन के कॉस थीटा, एल अपॉन ए टैन थीटा, ए अपॉन एल कॉट थीटा, के अपॉन ए सेक थीटा, के अपॉन एल कॉसेक थीटा, जिसको हम यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा। अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टैन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। अब देखिए इसका लिखने का कारण क्या है। इसके लिखने के कारण इससे आपको क्या पता चल रहा है, अगर आप ये लिख लेते तो उससे उनका रिलेशन भी पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ पे एल अपॉन के है और यहाँ पे के अपॉन एल, इसका मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। चूंकि राइट हैंड साइड में अगर ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल हुआ, कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल हुआ, सेक थीटा का। टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल हुआ, कॉट थीटा का। यानी कि इसका एक रिलेशन बन गया कि साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेन थीटा। अगर हम दोनों का यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। सेम दैट कॉस थीटा रेसिप्रोकल है सेक थीटा का, टैन थीटा रेसिप्रोकल है कॉट थीटा का। टैन और कॉट का एक साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला है, जिसको याद करने की टेक्निक ये है कि टैन में एन होता है, साइन में एन होता है। तो टैन हो गया साइन अपॉन कॉस, कॉट में कॉ होता है, कॉस में अपॉन साइन, तो इसलिए कॉट थीटा में कॉस अपॉन साइन। टैन होता है टैन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो भी मैंने अभी आपको सिखाया वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की शुरुआत है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के रिलेशंस की शुरुआत है, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है। जिसमें पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ये लिखा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, हमने आपको कितना बताया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू अगर आपको दे रखी है और बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू या वैल्यूज पूछी जाए या उससे रिलेटेड रिलेशंस पूछा जाए, उससे रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो उसका करने का एक ही सबसे सरल एक मेथड है जिसको हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमको हिंदी मीडियम के बच्चे, मैंने पहले बताया कि लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पीवीपी पर एचएचबी। आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग इसको सीखिएगा, समझिएगा। हमको दिया है टेन थीटा इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो सबसे पहले ये देखना कि गिवन क्या है। दो क्वेश्चन सॉल्व करने के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला ये पूरा क्वेश्चन पढ़ें, उसको उसमें देखें कि क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसके रिलेटेड क्या फार्मूला, क्या आइडेंटिटी, क्या यूज होगी, ये आपको देखना है। तो आपको 10 दिया है, हमने 10 देखा क्या होता है P अपॉन बी, तो P हो गया 4, B हो गया 3। इसको करने का ये तरीका, P डायरेक्टली 4 नहीं है, चूंकि ये रेशियो में है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कोई ना कोई कांस्टेंट हम लेके चलेंगे। तो P आपका हो गया 4K, या आप उसको 4x या कुछ भी अदर इसमें सिंबल्स आप ले सकते हैं, क्योंकि एक रेशियो है, एक फ्रैक्शन है। B हो गया 3K। इसमें इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, चूंकि हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको अदर वैल्यूज के लिए 3 अल्फाबेट आप याद रखिएगा, P, B और H। इन 3 में से कोई 2 पता होंगे, जो तीसरा नहीं पता होगा वो पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। इसको हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, h की वैल्यू निकल आई।
बस उसके बाद आपसे जो पूछेगा, साइन पूछेगा, कॉस पूछेगा, कॉट पूछेगा या जो भी पूछेगा, हम इस पीबीपी अपन एचएचबी से उसकी फॉर्मूले को लिख करके वैल्यू पुट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।